संत मार्कुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 17 से लेकर। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया। अब बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों, गलीलिया के रायसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग का स्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन ईश्वर के सत्य का प्रचार करने के लिए समर्पित था। उन्होंने राजा हेरोद के पापपूर्ण जीवन पर खुलकर आलोचना की और उसे सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख दी, लेकिन हेरोद अपनी सत्ता और लालच में अंधा होकर उनकी सच्ची और पवित्र बातों को समझ नहीं सका। वतिकान डॉक्यूमेंट गाउडियम एट स्पेस आर्टिकल 27 में कहा है, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना मानव जीवन का मूल कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यह कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ी। समाचार में हम देखते हैं कि एक मदिरा से भरी पार्टी और उसमें नशे के प्रभाव में हेरोद ने संत यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का आदेश दे दिया। एक घटना हमें सिखाती है कि नशीली पदार्थ और बुरी आदतें न केवल हमारे विवेक को समाप्त करती है, बल्कि हमारी आत्मा और समाज को भी दूषित कर देती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, नशीली पदार्थ और बुरी आदतें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। वे क्षणिक खुशी देते हैं, लेकिन उनका परिणाम केवल दर्द और अंधकार होता है। आज के समाज में यह संदेश और भी प्रासंगिक है, जहां नशीली पदार्थों का व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाले भोज में आमंत्रित करते हैं। उन्होंने अब पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की, जहां वे अपनी देह और रक्त हमें देते हैं, ताकि हम जीवन और आत्मा में मजबूत बन सकें। संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा है, यूकरिस्ट प्रेम का चरम शिखर है। यह वह भोज है जो आत्मा को पोषण देता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि हेरोदिया ने अपनी बेटी सलोमी को संत यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगने के लिए उकसाया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि माता पिता की आदतें और उनका व्यवहार बच्चों पर गहरा प्रभाव डालता है। वतिकान डॉक्यूमेंट ग्राविसिमुम एजुकेशनिस में कहती है, माता पिता का पहला कर्तव्य यह है कि वे अपने बच्चों को ईश्वर के सत्य और प्रेम में मार्गदर्शन करें। यदि माता पिता अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे भी उन्हीं गुणों को अपनाते हैं। लेकिन यदि वे झूठ, लालच और पाप के मार्ग पर चलते हैं, तो बच्चों का जीवन भी उसी दिशा में चला जाता है। ये हमारे लिए एक चेतावनी है
कि हम अपने परिवारों में सच्चाई, प्रेम और पवित्रता का बीज बोएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ईश्वर के मार्ग पर चल सकें। हेरोद ने संत यूहन्ना बपतिस्ता को मारने के बाद भय का अनुभव किया, लेकिन उसमें सच्चा पश्चाताप नहीं था। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कहा है, सच्चा पश्चाताप केवल भय से नहीं आता, यह प्रेम और ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा से उत्पन्न होता है। यह हमें याद रखना चाहिए कि केवल सच्चा पश्चाताप ही हमारे हृदय को बदल सकता है और हमें ईश्वर की कृपा का पात्र बना सकता है। भाइयों बहनों, संत यूहन्ना बपतिस्ता का बलिदान हमें यह निम्नलिखित बातों के लिए प्रेरित करता है। हर प्रकार के नशीली पदार्थों और उनके व्यापार के खिलाफ खड़े हों। दूसरा, अपने परिवार और बच्चों को सत्य और ईश्वर के मार्ग पर प्रेरित करें। तीसरा, सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। 14, पवित्र यूक्रिस्ट को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन और बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य के लिए खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन यह हमें अनंत जीवन और ईश्वर की कृपा की ओर ले जाता है।